अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.5 को, जिसमें डेरिवेटिव के बारे में बातचीत चल रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। पहले कुछ सवाल जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मुताल्लिक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में पार्ट 6 और 7 को देख लेते हैं। तो इसमें जो डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं, पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 1 में, वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए कर रहे हैं। वो जो 4 स्टेप्स हमने फॉलो किए थे, एक मरतबा फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। किसी भी फंक्शन लेट्स से y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स के लिए डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेज 0। डेल x का मतलब है चेंज इन x। 0 का अप्रोच कर रहे हैं मतलब चेंज को आपने मिनिमाइज कर देना है। लिमिट फाइंड किसकी करनी है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसमें से माइनस करें फंक्शन को और इस पूरे डिफरेंस को आप डिवाइड कर दें डेल एक्स के साथ। नहीं जी, ये डेफिनेशन है बेसिकली डेरिवेटिव की, जिसको हम फॉलो करेंगे। और इसके लिए हमने इसको खुद से 4 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट करते हैं एक्स में, उसके बाद फिर हम फंक्शन को माइनस करते हैं, थर्ड पे फिर हम डिवाइड करते हैं डेल एक्स से, और लास्ट पे फिर लिमिट एवेल्यूएट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो लीजिए दी पार्ट नंबर 6 में वी हैव गिवन दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट x। नहीं जी, दिस इज द फंक्शन। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। एक्चुअली में एक्स में कर रहे हैं, लेकिन चूंकि y एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो y में भी हमें करना पड़ेगी। तो ये बनेगा y प्लस डेल y इक्वल्स टू टेंजेंट, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस डेल x एंड इट्स होल स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? y को उधर शिफ्ट कर दें, नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल y इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट, इसके एंगल में है x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट x। ठीक है, अब हम इसको करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। आप ये बात जानते होंगे कि जब भी हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स आ जाएं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, तो बेसिकली ये इर्रेशनल हैं। हम इनको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करने का तरीकाकार भी आपको पता होगा कि ये साइन चेंज करके इसी एक्सप्रेशन से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ओके, सो लेट्स डू इट। हम इसी को ही चलें ले लेते हैं, यूज़ करेंगे। तो ये एक्चुअल हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसी को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बस साइन चेंज करते हुए। एक मिनट ज़रा, थोड़ी स्पेस को एडजस्टमेंट कर लें। ओके, तो बेसिकली हमारे पास साइन क्या था? दरम्यान में नेगेटिव का है, तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे। जस्ट अ मिनट बस, लें जी, अब ठीक है। तो दरम्यान वाला जो साइन है वो पॉजिटिव, और इसी से ही हमें नीचे इसको डिवाइड भी करना है। ठीक हो गया? लें जी, अब ऊपर देखें हमारे पास ये वो फॉर्मूला बन रहा है, मैं यहाँ पर बल्कि लिख भी देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, या माइनस पहले लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता, और ए प्लस बी साथ में आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास एक्चुअली में यही फॉर्म नहीं बन रही, ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी। इसकी जगह पर मैं उन दोनों टर्म्स का स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, स्क्वायर ले सकता हूँ, सॉरी। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, लीजिए जी, इसका स्क्वायर माइनस बी, बी इज़ अ सेकेंड टर्म बेसिकली, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स। लें जी, इसका स्क्वायर आ गया, और इसको हम डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में वी हैव वही सेम टर्म आ जाएगी, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, दरम्यान में बस पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम जानते हैं ये कैंसिल हो जाया करते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 2 और 2 कैंसिल, बाकी क्या बचा?
बाकी हमारे पास बाकी हमारे पास बचा जी टेंजेंट x प्लस डेल एक्स माइनस टेंजेंट x, यानी स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुके हैं। अब इसका न्यूमरेटर जो है दैट इज़ दी रैशनल इन अ सेंस के स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट के साथ ही रैशनल हो जाती है ना कोई भी टर्म। ओके, डिवाइडेड बाय ये सेम टर्म हमारे पास दोबारा से अपीयर हो जाएगी। तो लीजिए जी, ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये डेल वाई के इक्वल आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि अभी भी अगर आप इसमें डेल एक्स से डिवाइड करते हैं ना तो लिमिट लेते वक्त प्रॉब्लम होगी। तो इसमें करेंगे ये कि टेंजेंट और ये टेंजेंट हम जानते हैं ये रेशो होती है बेसिकली साइन और कोस की, तो इसको मैं अलहदा से साइन और कोस की फॉर्म में लिख देता हूँ। मसलन ये हम लिख लेते हैं 1 ओवर दिस टर्म, ठीक है, और उसके जो ऊपर लिखा हुआ है जी टेन और दिस टेन, इसको हम सेपरेट कर देते हैं और साइन ओवर कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं। साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस डेल एक्स। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है सिर्फ टेंजेंट एक्स, तो ये आ जाएगा साइन ओवर कोस, लीजिए साइन ओवर कोस एक्स। ओके, अब ये जो फर्स्ट वाली टर्म आपको नज़र आ रही है ये एज इट इज़ आती जाएगी नीचे, इसको फिलहाल आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो हम यहीं से ही बल्कि उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं ज़रा। ओके, ऑलराइट, और जो दूसरी टर्म आपको नज़र आ रही है इसमें आप एलसीएम लेके दोनों टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं। एलसीएम में देखें डिनोमिनेटर में आपके पास दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी, मतलब कोस एक्स प्लस डेल एक्स साथ में कोस एक्स आ जाएगा। तो ये नीचे वाली दो टर्म सेम है, कोस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट बिकम्स साइन एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, दरमियान में नेगेटिव साइन, उसके बाद आ जाएगा साइन एक्स तो एज इट इज़, नीचे कोस एक्स कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, कोस एक्स प्लस डेल एक्स बन जाएगा। तो नहीं जी, सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह से आ गया है। अब हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 में सीख रखा है, विच इज़ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसके इक्वल था अगर आपको याद हो तो, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन कोस अल्फ़ा एंड साइन बीटा। अगर आप इसकी राइट साइड को देखें तो एक्चुअली में यही चीज़ नहीं बन रही। अल्फ़ा की जगह अगर मैं एक्स प्लस डेल एक्स को कंसिडर करूं और बीटा की जगह मैं एक्स को कंसिडर करूं, तो क्या ख्याल है, इस सारे को हम फिर अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं ना, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और यही काम हम करेंगे। उसके लिए चूँकि ये टर्म दोबारा से ऐसे ही आएगी, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और सेकेंड पे ऊपर हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस बीटा, बीटा इक्वल है एक्स, और डिवाइडेड बाय सेम टर्म नीचे एज इट इज़ अपीयर हो जाएगी, कोस एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। और ये दोनों टर्म्स जो है ना ये आपस में एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रही हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखें एक्स और माइनस एक्स सिफर हो जाएंगे, बाकी बचेगा सिर्फ साइन डेल एक्स। ठीक है, उसको मैं अलहदा कर दूंगा, और ये नीचे एक्सप्रेशन है इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, मसलन 1 ओवर टेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स स्क्वायर रूट टेन एक्स, और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट वाली टर्म्स को भी लिख लेते हैं विच इज़ कोस एक्स प्लस डेल एक्स कोस एक्स प्लस डेल एक्स एंड देन वी हैव ओनली कोस एक्स। ठीक है, और इसके न्यूमरेटर में हमारे पास 1 आ जाएगा, और साइन डेल एक्स जो ये बचा था इसको मैं अलहदा लिख लेता हूँ। इसकी वजह है, लिखने को यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये हमारे पास फाइनली डेल वाई की वैल्यू आई है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों तरफ डेल एक्स के साथ, सो यू कैन राइट डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, राइट।
तो ये बनेगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, अब देखना ये टर्म सेम है तो बजाय कि हम इसको दोबारा से लिखें फिर टाइम लगाएं, मैं यहीं से इसको ले आता हूँ। ओ सॉरी, ठीक है, लीजिए जी। और साथ में साइन डेल एक्स है और हमने डिवाइड भी करना है इसको किससे, डेल एक्स से। तो वो डेल एक्स जो है ना उसको मैं साइन के नीचे रख दूंगा। नहीं जी, साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स। इसकी वजह भी आप जान चुके होंगे, पिछले क्वेश्चंस में भी हम ये काम करते आए हैं। खैर ये डेल एक्स से डिवाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लिमिट वैल्यूएट करेंगे, तो उससे पहले हम लिख लेते हैं टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, और ज़ाहिर बात है ऑन बोथ साइड्स। तो लें जी, राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, यहाँ पर है हमारे पास डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू अगेन लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, और ये सारा एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा। हम इसको बजाय के दोबारा फिर से लिखें, यहीं से ले आते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका साइज भी छोटा कर लेते हैं, आई थिंक ठीक हो गया। ओके, तो लीजिए जी, अब हमें लिमिट वैल्यूएट करनी है। अब देखें, हमेशा की तरह अगर आप डायरेक्टली डेल एक्स की जगह पे लगाते हैं ना ज़ीरो, आप चेक कर सकते हैं इजीली, तो आपके पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनेगी। कैसे, डेल एक्स पे ज़ीरो लगाया, साइन ज़ीरो इक्वल होता है ज़ीरो के, नीचे भी ज़ीरो है तो मल्टीप्लाई होके ज़ीरो ओवर ज़ीरो विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस वजह से हम फिर क्या करने वाले हैं, इन दोनों की सेपरेट लिमिट, ये इसलिए मैंने साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स अलहदा कर दिया था, इसकी सेपरेट लिमिट वैल्यूएट करेंगे। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो लिमिट सेपरेट हो सकती है, ये बात हम सीख चुके हैं। तो लें जी, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, अगेन हम लिमिट वैल्यूएट करेंगे सेपरेटली दोनों फंक्शंस के लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको अभी के लिए हम करते हैं जी अरेज, दोबारा लिमिट लिखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ये लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, और ये आ जाएगा साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। और ये एक लिमिट का रूल है, हम जानते हैं, प्रूव भी कर चुके हैं इसको, जिसमें साइन के एंगल से अगर आप डिवाइड करते हैं और उसी को ज़ीरो का अप्रोच करते हैं तो ये लिमिट वन के इक्वल होती है। मैं बल्कि यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लिमिट लेट्स से थीटा अप्रोचेज ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, ऐसी कोई भी फॉर्म हो, ये लिमिट इक्वल होगी वन के, तो इसकी जगह सीधा सीधा वन आ जाएगा। बाकी आप क्या करेंगे, बाकी आप डेल एक्स की जगह पे ज़ीरो लगा लें, तो डिनोमिनेटर में है ये, इट इज़ एक्चुअली टेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स है, डेल एक्स की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स एज इट इज़ आ गया, और उसके बाद वी हैव कोस एक्स प्लस डेल एक्स, तो फिर से कोस एक्स प्लस ज़ीरो, और उसके साथ में कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये इसका डिनोमिनेटर है, हम जानते हैं न्यूमरेटर में वी हैव वन, और ये जो बाद वाली लिमिट है ये सीधी सीधी वन के इक्वल है। अब आइए ज़रा फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में ये सीधा सीधा ज़ीरो ऐड करेंगे तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स ही बचेगा ये। इट इज़ एक्चुअली स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स, ठीक है, ऐड हो रहे हैं ये, और उसी के साथ वी हैव कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, एंड दैट्स इट। अब ये ऐड हो रहे हैं, मतलब ये टू टाइम्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं जी वन ओवर टू टाइम्स स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स, वन ओवर टू टाइम्स स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स, और उसके साथ अलहदा लिख लें या उसके एक फ्रैक्शन में ही लिख लें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये स्क्वायर आ जाएगा, तो दिस इज़ वन ओवर कोस स्क्वायर एक्स। लीजिए जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव। फर्दर आप कोस स्क्वायर को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे, कोस रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, तो इट बिकम्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टू टाइम्स स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स। लें जी, ये हमारे पास था गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव dy by dx by using the definition of derivative।
ठीक है, थोड़े लेंथी हैं लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें पता है हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिमिलर इन अ सेंस कि स्क्वायर रूट पहले पूरे फंक्शन का था अब एंगल का है, तो सेम लाइंस में हम इसको भी फॉलो करेंगे। थोड़ी स्पीड भी ज़रा तेज़ करते हैं। फंक्शन इज गिवन y इक्वल्स कोस स्क्वायर रूट x। सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, y प्लस डेल y इक्वल्स कोस स्क्वायर रूट x प्लस डेल x। के बाद हम जानते हैं स्टेप्स सारे, y को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो दिस इज कोस x प्लस स्क्वायर रूट x माइनस चलें y लिख लेते हैं पहले और उसके बाद फिर y की वैल्यू, तो अल्टीमेटली डेल y इक्वल आ जाएगा कोस x प्लस स्क्वायर रूट x, सॉरी x प्लस डेल x का स्क्वायर रूट माइनस कोस स्क्वायर रूट x। तो ये वैल्यू आई है डेल y की। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 में हमने सीखा था, विच इज़ द डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कोस p माइनस कोस q। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, p इज़ बेसिकली एंगल ऑफ कोस, इसी तरीके से सम अदर एंगल q। तो दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स साइन p प्लस q ओवर 2 मल्टीप्लाई साइन p माइनस q ओवर 2। एंगल्स ऐड करके 2 पे डिवाइड करें और फिर सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करें। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ये बनेगा -2 टाइम्स साइन, एंगल्स में p और q हैं, p q की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस डेल x प्लस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई साइन p माइनस q। अगेन p इक्वल है x प्लस डेल x का स्क्वायर रूट माइनस q इक्वल है स्क्वायर रूट x के डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने जस्ट अप्लाई किया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, डेल y के लिए आई थिंक सिंप्लीफिकेशन जो वो है इतनी ही काफ़ी है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल y। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डेल x से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड्स। सो पहले आप लिख सकते हैं जी डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड्स of above equation, so it becomes del y over del x। इसी तरीके से राइट साइड अगेन इसको हम यहीं से ले आते हैं। ओके, दैट्स फाइन। तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में वी हैव डेल x, क्योंकि हम इसे दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखें, दैट्स इट, काफ़ी है इतना ही। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जहाँ पर हमें लिमिट लेनी है। लिमिट के वक़्त अगर आप चलें पहले लिख लेते हैं एक मरतबा, टेकिंग लिमिट एज डेल x अप्रोचेज 0 ऑन बोथ साइड्स। सो वी हैव लिमिट del x approaches 0 del y over del x, and on the right side again limit del x approaches 0 और ये फंक्शन एज इट इज़ रीअपियर हो जाएगा, विच इज़ -2 टाइम्स साइन के रूट x प्लस डेल x प्लस के रूट x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई साइन, एंगल में जस्ट सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, x प्लस डेल x का स्क्वायर रूट माइनस के रूट x ओवर 2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय डेल x। अब प्रॉब्लम फिर से वही है जो पहले हम इनकाउंटर करते रहे हैं कि आप अगर डायरेक्टली ज़ीरो लगाते हैं डेल x में तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसका कुछ मतलब नहीं है। तो हम फिर से वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में की है और उससे पहले भी करते आए हैं। अब देखें, ये वाला जो साइन है ना, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्या वजह है उसकी? वजह ये है डेल एक्स में 0 लगाता हूँ, ऊपर एडिशन का साइन है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स के रूट एक्स बन जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर होगी
डेल एक्स में ज़ीरो लगाएंगे, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म इस साइन की वजह से बन रही है। अब हम ये करेंगे कि इस साइन के जो एंगल में आ रहा है उसी से डिवाइड भी कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? ये जो एंगल में ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि हम ना बजाय के दोबारा लिखें, इतना इतना पार्ट जो है यहीं से ले लेते हैं। तो वी हैव लिमिट एल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, सेम फंक्शन, बट जो हमने थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है वो ये है कि ये जो एंगल में चीज़ आ रही है इसको नीचे लिखिए, विच इज़ के रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस के रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड हो गया, इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं बैलेंस करने के लिए ना, किया जा सकता है ये काम। तो इट इज़ के रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस के रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2, सही है। अब हम ये करेंगे कि पहली फुर्सत में ना चीज़ों को हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई हो, जितनी जल्दी हो सकें। अब हम ये करेंगे कि इस 2 को क्या करेंगे, इस 2 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम अभी भी हमारी यहाँ पर रहेगी, और वो प्रॉब्लम ये है कि डेल एक्स तो फिर भी नीचे ही रहा। क्या ख्याल है, नीचे ज़ीरो लगाएंगे फिर ये गड़बड़ करेगा। हमें एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी है यहाँ पर। मैं चीज़ों को थोड़ा सा वापस लेके जाने लगा हूँ। ओके, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसको रिमूव करता हूँ फ़िलहाल के लिए, सारे को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि मसला वही था ना, डेल एक्स को हम ख़त्म करना चाह रहे थे, वो तो ख़त्म हुआ नहीं है। उसके लिए हम ये काम करेंगे, क्या मैं आपको सेपरेटली बता देता हूँ। क्या मैं डेल एक्स को लिख सकता हूँ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर। जस्ट इमेजिन के लिखा जा सकता है ना, कैसे आप अगर इन कैंसिल करें इनको, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को, बाकी बचेगा एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ठीक है, दैट्स फाइन, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है अगर हम इसको ओपन करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से, तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, ठीक है। इतना प्लस में भी लिख लें, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो एक्चुअली में ये सारा किसके इक्वल है, ये डेल एक्स के इक्वल है। अब हमें 2 भी चाहिए साथ में, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें। क्या ख्याल है, आसान ही काम हो गया। अब हमने जस्ट जो नीचे डेल एक्स लिखा था ना, उस सारे की जगह मैं ये चीज़ लिखने लगा हूँ, और ये मैं आपको बता चुका हूँ हमने कैसे ड्राइव की। तो यहीं से इसको ले लेते हैं, और डेल एक्स की जगह पर मैं इसी को यहाँ पर लिखने लगा हूँ। 1 मिनट इसका साइज थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, इसके एंगल से नीचे डिवाइड करना है, ये नेगेटिव साइन वाला, और ये 2 नीचे रहने देते हैं। इस 2 को ऊपर वाले 2 से हम कर देंगे कैंसल आउट, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको फिर ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में वी हैव, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, थोड़ा सा टेक्निकल काम था। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, पहले नंबर पे तो इस 2 को 2 से करें ना कैंसल, माइनस वैसे ही आ जाएगा, साइन इसके एंगल में x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2। अच्छा, आप इसको डिवाइड कर दें इस पॉजिटिव से, क्या है ये, के रूट एक्स प्लस डेल एक्स, मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्स, और साथ में हमारे पास आ जाएगा दिस वन, यानी साइन, थोड़ा सा टेक्निकल काम है इसमें वैसे, एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2। हमने पॉजिटिव वाली टर्म नीचे से इसके नीचे लिख ली, नेगेटिव वाली और 2 इसके नीचे लिख देंगे, नहीं जी, ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2। तो आप देख सकते हैं जी, हमारे पास जो साइन का एंगल है उसी से डिवाइड हो रहा है, तो आप डेल एक्स 0 का अप्रोच करके इसकी लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है, और 1 वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इनकी सेपरेटली इनकी लिमिट कर देंगे। तो अच्छा जी, बजाय कि हम इसको दोबारा लिखें ना, आपको तो ज़ाहिर बात है लिखना पड़ेगा, लेकिन चलें सेकंड वाले की हम सेपरेट लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0। लेकिन छोटा सा मसला है बहरहाल अभी भी यहाँ पर, वो क्या है, और वो ये है कि हमने जब फॉर्मूला रीड पढ़ा था, मैं आपको दोबारा बल्कि बता देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल होता है 1 के। प्रॉब्लम ये है कि देखें, जो आपके पास एंगल है वही लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, एंगल में कुछ और है, डेल एक्स 0 को अप्रोच कर रहे हैं। अब हम ये शो करना चाह रहे हैं कि जब डेल एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो ये एंगल बी 0 को अप्रोच करेगा। दोबारा सुने, अगर हम ये शो कर दें कि जब एंगल जब डेल एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो एंगल बी 0 को अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब है हम ये फॉर्मूला फिर लगा सकते हैं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने एंगल में ये नीचे आ जाएं, इधर देख लें, डेल एक्स ज़रा लगाएं, इधर 0 पुट करेंगे तो ऊपर बनेगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स, जो कि 0 बन जाएगा। 0/2 करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम बल्कि यहाँ पर लिख भी देते हैं, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2, ये 0 का अप्रोच करेगा कब, व्हेन डेल एक्स 0 का अप्रोच करेगा। ये आपने दो चीज़ें यहाँ पर लाजमी मेंशन करनी है। इसका मतलब है हम इस सारी लिमिट की जगह 1 लगा सकते हैं, और जो पहले वाली लिमिट है यहाँ पर डायरेक्टली डेल एक्स की जगह पे 0 लगाइए, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड इट होल डिवाइडेड बाय, सॉरी नीचे क्या आ रहा था, नीचे आ रहा था जी स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पर फिर 0 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, और दूसरी लिमिट तो हमने कह दिया कि वो सीधी 1 के इक्वल है। अब हमें इसी को बस सिंप्लीफाई करना है। देखें, ऊपर 0 ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो साइन के एंगल में 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2, और नीचे भी ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये 2 मरतबा आ जाएंगे, 2 टाइम्स लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स। अब ये एंगल वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2, और बाकी हमारे पास बचा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, और यही इसका आंसर है। थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं मैं कहूँगा, लेकिन लेंथी है अलबत्ता। ये डिफ़िकल्ट इस वजह से नहीं क्योंकि आपको रोड मैप पता है आपने किस तरीके से इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो लें जी, यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कह लें या फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें, उससे क्वेश्चन जो हम सोल्व कर रहे थे उनका सिलसिला ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो डेरिवेटिव के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, और उससे पहले जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं डिफ्रेंसीशन के और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उनको यूज़ करते हुए करेंगे। आज के लेक्चर में अलबत्ता अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी